नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका की जो पूजा करते हैं, पूजा के बाद दोस्तों हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि जो है, जो हमने चौकी लगाई है पूजा के लिए, व्रत के लिए हमने पूजा की है, उसका हम विसर्जन किस तरह से करते हैं, किस किस चीज़ों को हमें कहाँ कहाँ रखना है, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जो हमने चौकी लगाई है, उस चौकी का जो हम विसर्जन किस तरह से करते हैं हरतालिका तीज व्रत में दोस्तों, सुबह में हम जैसे अपना व्रत खोल लेते हैं, सुबह में हम पूजा कर लेते हैं। हरतालिका तीज व्रत में पारण के समय पूजा कर ली हमने, और फिर पूजा करने के बाद हमें अपना व्रत खोल लेना है। व्रत को आप किसी भी चीज़ से खोल सकते हैं जो भी आपके घर में बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा दोस्तों अपने गले को देखते हुए आप हल्का गुनगुना दूध भी पी सकते हैं, गर्म पानी। जैसे कि पानी का व्रत है, निर्जला निराहार व्रत रखा है ये, तो हमें क्या करना है, कुछ घरों में तो दोस्तों पारण किया जाता है सत्तू लेकर, चावल का सत्तू बना लेते हैं, उसमें चीनी मिलाकर घी में भून लेते हैं और आंचल में रख कर फाँक लेते हैं, और हम इस तरह से फिर पानी पी लेते हैं। हमारे व्रत का पारण हो जाता है। और कुछ घरों में हलवा पूरी से भी खाकर पारण करते हैं और उसका भी दान किया जाता है। तो दोस्तों बात है हमारी कि हम पूजा की विसर्जन किस तरह से करें, पूजा चौकी का। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो पूजा चौकी लगाई है, जो हमारा नारियल है, कलश है, हमने कलश बनाया पूजा में। तो वो जो आम पल्लू है वो आप थाली में ले लीजिएगा, और जो कलश का पानी है वो आप तुलसी में भी डाल सकते हो, गमले में भी डाल सकते हो। अगर आपके पास गमला नहीं है तो किसी भी दीवार या रेलिंग पे आप डाल सकते हो, जहाँ पे उस पानी पे किसी का पैर ना पड़े, वो सूख जाए। हमें ऐसी जगह उस पानी को सलाना है। और जो हमारे आम पल्लू है और चावल है, कलश के नीचे का जो चावल है दोस्तों, वो आप कटोरी में ले लीजिएगा, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम वो चीज़ें दे सकते हैं। और जो हमने फूल चढ़ाए हैं फल चढ़ाए हैं, वे सारे आप लोग थाली में ले लीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग बनाया है, सारी पूजा की जो सामग्री है जो हमने जल प्रवाहित करनी है, अगर आपके पास नदी सरोवर है दोस्तों, तो आप उसे जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है हमने उसे जल में प्रवाहित कीजिएगा। जो भी हमने पूजा में भांग धतूरा बेलपत्र पुष्प जो फल, वे सारे हमें जल प्रवाहित करने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास नदी सरोवर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी झाड़ी में जाकर आप झाड़ी के नीचे रख सकते हैं, वहाँ भी जाकर आप छोड़ सकते हैं। और फिर अगर वहाँ नहीं रख सकते तो किसी को गड्ढा खोदकर, जैसे कि हम गड्ढा खोदकर भी उसमें दाब सकते हैं ये सारी चीज़ें। और जो हमने साड़ी चढ़ाई है, सुहाग की चीज़ें चढ़ाई है दोस्तों, तो वो आप लोग जैसे कि हमारी बुआ सास है, ननंद है, उसे भी दे सकते हैं। मायके वाले को मत दीजिएगा, मायके वालों को देने से हमारे ऊपर पाप लगता है। किसी भी चीज़ की, सुहाग की चीज़ें या कुछ भी दान की चीज़ें वो मायके वालों को नहीं दी जाती, तो आप वो वहाँ से हटा लीजिए। ठीक है जी। और जो भगवान जी की जो प्रतिमा है, भगवान जी की चुनरी आप उठाइए मत, वहीं पे भगवान जी को अपने मंदिर में स्थापित कीजिएगा, जहाँ से हमने उन्हें चौकी पे बिठाया था, वहीं पे वापस से हमें प्रतिमा जी को, भगवान जी की मूर्ति को वहीं स्थापित कर लेना है मंदिर में। और जो लाल कपड़ा हमने चौकी पे बिछाया था वो आप उठाकर और रख लीजिएगा। और जो फल फ्रूट चढ़ाए थे वो आप प्रसाद के रूप में भी ले सकते हो, और घर परिवार में बच्चों को भी बांट सकते हो दोस्तों। और जो नारियल चढ़ाया था हमने पूजा में दोस्तों, तो वो अपने परिवार में ही, जैसे कि हमें किसी और को नहीं देना, अपने परिवार में उसे खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने आप खा सकते हैं। इस तरह से हम चौकी का विसर्जन करते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी वो अपने किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को हम दे सकते हैं दक्षिणा। लेकिन क्या करना है दोस्तों, विसर्जन करने में ज़्यादा देर ना करें। आप व्रत खोलने के बाद थोड़ी देर बाद चौकी का हम वहाँ से हटा लेते हैं, चौकी को जो चीज़ें होती है उन्हें जल प्रवाहित कर देते हैं, और जो वैसी चीज़ें होती हैं दान वाली उन्हें हम दान कर देते हैं। और साड़ी कपड़ा ब्लाउज पीस जो भी आपके पास है वो आप किसी भी ज़रूरत में, अगर मान लीजिए बुआ सास ननद नहीं है तो आप कोई लेने वाला नहीं है तो आप उसे उठाकर रख लीजिएगा। जैसे कि किसी भी लड़की की ब्याह शादी होती है
तो आप वो साड़ी कपड़ा पैसे जो दक्षिणा है उसे भी दे सकते हो। और फल फ्रूट ये सारी चीज़ें हमें, अगर नदी सरोवर है तो इससे उत्तम कुछ नहीं है दोस्तों। सारी चीज़ें एक एक चीज़ें हम जल में प्रवाहित करनी चाहिए। इस तरह से हमें विसर्जन करनी चाहिए। और विसर्जन के बाद दोस्तों हम कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है जी, पानी वगैरह पीकर आप चौकी का विसर्जन कर सकते हो। और माता पार्वती से, बाबा भोलेनाथ से जो भी हमारी पूजा में कमी रह गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो हमारी चौकी के उसमें, तो भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना आप कर लीजिएगा। हे भगवान, सबके जैसा इस बार आए हो ऐसा ही हर साल आए और हमारा भी और आपका भी सबका सुहाग बना रहे दोस्तों, यही हमारी मनोकामना है। तो दोस्तों इस विधि से हमें अपनी चौकी का विसर्जन करना है। और दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब